कक्षा 10वीं विषय गणित, इकाइयाँ त्रिकोणमिति, प्रश्नावली 8.1। प्रश्न 5वां, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। हमने त्रिभुज ABC बनाया और मान लिया कि कोण थीटा है। सेक थीटा कर्ण और आधार का अनुपात होता है 13/आधार, कर्ण बटे आधार 13/12। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण यानी AC भुजा, आधार यानी AB भुजा, AC बटे AB। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको AC के बटे में 13 और AB को, तो यदि हम AC के बटे में 13 और AB के बटे में 12 लिख सकते हैं ऐसा, AC बटे कितना 13 बराबरी से AB बटे 12। और मान लो कि ध्यान दो, ये 13 को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा, AB को उधर ले जाएंगे तो अंश में चल जाएगा, तो AB बटे 12 AC बटे 13। और मान लो कि ये अनुपात K के बराबर है। ऐसी स्थिति में AC की माप कितनी 13 की और AB की माप कितनी 12 के बराबर। त्रिभुज ABC में, क्योंकि अब ध्यान से देखो, AB की माप हमारे पास आ गई कितनी 12 के, AC की माप कितनी आ गई 13 के। अब हमको BC की माप निकालना है, तो त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन इसलिए कि पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले बोधायन ने इस प्रमेय को सत्यापित किया था। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, इसको लिखेंगे हम क्या, AC की घात 2 बराबरी से AB की घात 2 धन BC की घात 2। AC का मान दिया हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 13 के पूरे का वर्ग, AB की घात 2 मतलब 12 के पूरे का वर्ग, BC की घात 2। नेक्स्ट स्टेप में BC की घात 2 को इधर लिख ले, 12 की घात 2 जब इधर जाएगी तो निश्चित है किसमें से 13 के पूरे की घात 2 में से 12 के पूरे की घात 2 को हम घटा देंगे। A की घात 2 ऋण B की घात 2 के फार्मूले का हम उपयोग करते तो क्या आ जाएगा, BC की घात 2 बराबरी से क्या 13 के धन 12 के 13 के ऋण 12 के, हम ऐसा लिख सकते। तो अगली स्टेप में हमारे पास मान होगा BC की घात 2 बराबरी से कितना 25 के गुणित के, क्या BC की घात 2 बराबरी से 25 के की घात 2। इसलिए जब BC की माप निकालेंगे तो ये आ जाएगी कितनी 5 के। BC की माप हमारे पास आ गई कितनी 5 के। अब हम बाकी सारे, BC हमारे पास 5 के आ चुका है। अब इसके आधार पर सबसे पहले अब हम निकाले साइन थीटा। साइन थीटा किन दो भुजा का अनुपात, तो वो होता है साइन थीटा होता है क्या लंब बटे कर्ण, लंब यानी BC, कर्ण यानी AC। तो मान आएगा कितना 5 के बटे 13 के, 5 के से के कट गया तो किसका मान साइन थीटा का मान 5 बटे 13। कास थीटा होता है, ध्यान दीजिए, कास थीटा होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण के बराबर। आधार यानी AB भुजा, कर्ण यानी AC भुजा। AB भुजा की माप हमारे पास में है 12 के बराबर और कर्ण भुजा की माप हमारे पास 13 के बराबर। के से के कट गया तो क्या आ गया कास थीटा बराबर इसे क्या 12 बटे 13 के बराबर। बारी आती है
टेन थीटा के। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार के बराबर। लंब भुजा मतलब BC, आधार भुजा मतलब AB। BC 5 के, आधार भुजा AB 12 के से के कट गया, मतलब किसकी माप? टेन थीटा की माप आ गई 5/12। अब कोसेक थीटा, हम जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब कोसेक होगा कर्ण बटे लंब के बराबर। कर्ण बटे लंब मतलब AC बटे BC के बराबर, मतलब 13 के बटे 5 के से के कट गया, तो किसकी माप? कोसेक थीटा की माप आ गई 13/5। ध्यान दें कॉट थीटा अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है काट थीटा। हम में से सब जानते टेन का व्युत्क्रम होता है काट, मतलब क्या? आधार बटे लंब। आधार भुजा AB, लंब भुजा BC। AB की माप 12 के, BC की माप 5 के से के कट गया, किसकी माप? काट थीटा की माप आ गई 12/5। तो इस प्रकार से हमने, क्योंकि एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक दिया था और शेष बचे थे कितने? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमने एक की सहायता से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिए। ध्यान दीजिए कि कोई अंक है, कि कोई ना कोई अंक है, ये साइन कास टेन ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दर्शाते हैं, इसलिए हमने यहाँ के माना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।